प्रत्येक माह में जिस तरह से 7 तारीख को हम लोग गोद भराई करते हैं, उसी तरह आज भी हम लोग गोद भराई करते हैं। तो अभी दुर्गा पूजा का नवरात्रि का समय है, कुछ इसमें नवरात्रि करने वाली भी माताएँ हैं, तो हम लोग इसमें गोद भराई का काम स्टार्ट करते हैं। पहले गोद भराई से सर्वप्रथम पहले सारी माताओं को जो है इस तरह से मांग भराई कर देते हैं, जिसको बोलते हैं मांग भराई, इस तरह से कर लेते हैं। इसके बाद जो है हम लोग गोद भराई का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। जिसमें गोद भराई में माताओं को जो है खान पान, टीकाकरण, बच्चे को अपने स्वस्थ कैसे रहें, उठा स्वस्थ मतलब आराम के लिए भी बताना फरमाना, इस तरह से हम लोग सारे काम को करते हैं। तो सारे बच्चे भी बोलेंगे, जो हम लोग बोलेंगे 1 महीने इस तरह से जो है थाली सजा दी है गर्भवती के लिए, ये मैंने दे देती हूँ। सारी माताएं थोड़ा हाथ देगी, अपना हाथ सिर में देंगे, इस तरह से आशीर्वाद के रूप में जो देते हैं। जो गर्भवती के जो सारे रिलेशनदार है, सास है, गोतनी है, इस तरह से रहती है, तो वो भी भाग लेती हैं। तो ये हम लोग करते हैं इस तरह से। तो ये हमने कुछ लिखी है इस तरह कविता के रूप में, गीत के रूप में, तो हम लोग करेंगे, इनको करेंगे, इसको पढ़ेंगे। इसके बाद आप लोग तैयार हैं सारे बच्चे? ताली मारिए तो जोर से। ये आप लोग तैयार हैं कि नहीं? सब बच्चे तैयार हैं? ठीक है, आप लोग गाइए। तो एक बहुत प्यारा भजन है जो मैंने आंगनबाड़ी के मम्मी के लिए और जो मम्मी और जो बच्चे जो गोद में जो पेट में पल रहे होते हैं, उनमें जो मतलब बर्ताव होता है, वो हमने उन्हीं के विषय पर एक कविता लिखे हैं, जो गीत के रूप में हम लोग गाएंगे। सब कोई मिलकर बोलेंगे, मम्मी खाओ ना भोजन हमारे लिए, मम्मी खाओ। जैसे कि जो गर्भवती माता रहती है, तो उसके बच्चे जो बचेगा, कैसे बचेगा, स्वस्थ कैसे रहेगा, तो वो अंदर ही अंदर एक बच्चा का आवाज़ क्या होता है, बच्चा का मतलब किस तरह स्वस्थ रहेगा बच्चा, तो इसीलिए वो बच्चे का आवाज़ में हम लोग भजन बनाए हैं और माँ के लिए भी बनाए हैं। दोनों बच्चे और माँ बेटे में, बच्चे में क्या, जच्चा बच्चा दोनों में क्या बर्ताव होता है, वो हम लोग गाते हैं। मम्मी खाओ ना भोजन हमारे लिए, मम्मी खाओ ना, मम्मी खाओ ना भोजन हमारे लिए, मैं तो रहा हूँ भूखे तुम्हारे लिए, मैं तो रहता हूँ भूखे तुम्हारे लिए, मैं तो रहता हूँ भूखे तुम्हारे लिए। इस तरह से बच्चे का आवाज़ है। फिर बच्चा बोलता है, जो मैंने खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, मैंने खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, मैं तो कुछ नहीं खाया तुम्हारे लिए, मैं तो कुछ नहीं खाया तुम्हारे लिए, मैं तो कुछ नहीं खाया तुम्हारे लिए। बच्चा बोलता है, मम्मी टीका लो ना मम्मी हमारे लिए, मम्मी टीका लो ना मम्मी हमारे लिए। वो जो 3 महीने बच्चे का पूर जाता है, तो टीका लेते हैं ना, टीटी का सुई, तो उसी पर हमने गाना बनाई है। तो किस तरह से बनाई है? टीका लो ना मम्मी हमारे लिए, टीका लो ना मम्मी
मैं तो बीमार पड़ूंगा मम्मी तुम्हारे लिए, मैं बीमार पड़ूंगा मम्मी तुम्हारे लिए। बच्चा बोलता है मम्मी अगर बीमार भी पड़ेंगे तो आप ही के लिए बीमार पड़ेंगे। मम्मी भारी मत उठाना हमारे लिए। गर्भवती माता जो है भारी वजन नहीं उठाने के लिए मना करता है डॉक्टर, तो वही बात के हमने गाना के रूप में लिखी है। मम्मी भारी मत उठाना हमारे लिए, मम्मी भारी मत उठाना हमारे लिए, मम्मी भारी मत उठाना हमारे लिए। मेरा जीवन जाएगा तुम्हारे लिए, मेरा जीवन जाएगा तुम्हारे लिए, मेरा जीवन जाएगा तुम्हारे लिए। अब बच्चा का आवाज क्या है वो फिर बताते हैं। मम्मी अस्पताल में जाना हमारे लिए, मम्मी अस्पताल में जाना हमारे लिए, मम्मी हॉस्पिटल में जाना हमारे लिए, मम्मी हॉस्पिटल में जाना हमारे लिए। नहीं होती तुम्हारा नहीं होगा कुछ भी हमारे लिए, नहीं बिगड़ेगा कुछ भी हमारे लिए, नहीं बिगड़ेगा कुछ भी तुम्हारे लिए, नहीं बिगड़ेगा कुछ भी तुम्हारे लिए, तो नहीं बिगड़ेगा कुछ भी तुम्हारे लिए। मम्मी खाओ ना खाना हमारे लिए, मम्मी खाओ ना खाना हमारे लिए। मैं तो रहता हूँ भूखे तुम्हारे लिए, मैं तो रहता हूँ भूखे तुम्हारे लिए, मैं तो रहता हूँ भूखे तुम्हारे लिए। मैंने खाया नहीं कुछ पिया नहीं, मैंने खाया नहीं कुछ पिया नहीं, मैं तो कुछ नहीं खाया तुम्हारे लिए, मैं तो कुछ नहीं खाया तुम्हारे लिए, मैं तो कुछ नहीं खाया तुम्हारे लिए, नहीं खाया तुम्हारे लिए। मम्मी टीका ले लो हमारे लिए, मम्मी टीका ले लो हमारे लिए। मैं तो बीमार पड़ूंगा तुम्हारे लिए, मैं बीमार पड़ूंगा तुम्हारे लिए, मैं बीमार पड़ूंगा तुम्हारे लिए। मम्मी भारी मत उठाना हमारे लिए, मम्मी भारी मत उठाना हमारे लिए। इस तरह से जो है हम लोग गोद भराई में एक अच्छा गीत हमने लिखकर अपने से सजाकर तैयारी की है। तो ये जो है हमारा लिखा हुआ गोद भराई कार्यक्रम में गीत हमारी आंगनबाड़ी बहन है, दीदी है, जो भी हैं, तो आप लोग दीदी लोग आंगनबाड़ी दीदी लोग ये जो गोद भराई का जो गीत लिखे हैं ये कैसा है, ये कैसा लगता है, आप लोग इस गीत को हमारे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएंगी और ज़रूर बताएंगी जी हमारी गोद भराई का गीत कैसा बना। कैसे गोद भराई का गीत है हम अपने से सजाए हैं, इसीलिए आप लोग से हम जानना चाहते हैं ये गोद भराई का गीत कैसा लगा।